बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जो +1 के काम की चीजें हैं वो आज से शुरू होंगी। इसलिए जो जैसे कल हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, वो आपको आना चाहिए। लेकिन वो केवल स्कूल के पर्पज से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ गया, उसी से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री का जो +1 का कॉन्सेप्ट है पूरा, वो आज से हमारा शुरू। बच्चों सबसे पहले हेडिंग डालो लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट। इसकी डीपीपी मिलेगी आज, तो आपको सॉल्व करके वैसे ही सबमिट करना। लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में क्या क्या हमें पता है, देखो ध्यान से सुनेंगे तुम, बिल्कुल आराम से देखेंगे, समझना है, फिर आपको सीधे अप्रोच समझ में आ जाए। बच्चों ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। डिग्री में कैसे रोटेशन होता है, ये है 0 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया 90 डिग्री। जीरो डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों ये देखो 90 डिग्री एंगल और ऐड कर दो, कितना हो गया 180 डिग्री। 90 डिग्री और ऐड कर दो बेटा 270 डिग्री। 290 और ऐड कर दो 360 डिग्री, और ऐड कर दो 450 डिग्री। ऐसे ये लगातार चलता चला जाएगा। 450 में 90, 540 डिग्री, 540 में 90, 630 डिग्री, 630 प्लस 90, 720 डिग्री एंड सो ऑन। बच्चों जनरली जो हमारे एंगल आपसे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं 360 के अराउंड तक। कई बार कुछ ऐसे एंगल भी बनाते हैं जो 180 के मल्टीपल के आसपास होते हैं। तो एक एक करके हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों ये किसका क्वाड्रेंट डायग्राम है, पॉजिटिव रोटेशन का। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है पॉजिटिव रोटेशन का डायग्राम। ठीक है, आप इस डायग्राम को नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम नोट कर लो बेटा सब लोग। सर एक बार डायग्राम फिर से समझा दोगे प्लीज। बेटा ये क्वाड्रेंट है हमारे, जैसे हम पहले से जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो पॉजिटिव रोटेशन यानी 0 डिग्री से यहां से मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रोटेशन। ठीक है ना। अब ये 0 के बाद ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो 0, 90, 90 और ऐड कर दो बेटा 180, 90 और ऐड कर दो 270, 270 और 360, ऐसे हो। ठीक है, हाँ जी सर। समझ में आ गया बेटा। और किसी को कोई डाउट? सर मतलब कि हर रोटेशन के साथ हमने 90 डिग्री ऐड करते जाना है ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 ऐड होता जाता है। ठीक है, 360 इसको तक पॉजिटिव क्यों बोलते हैं साथ में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, याद रखना। जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना रोटेशन का, फोर्स का, उसे पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं।
क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन, याद रहेगा। अभी एक एक Okay, करके सब चीजों पे आते हैं। अर्चिता बेटा जल्दी से नोट कर लो डायग्राम, बाकी लोग क्वेश्चन लिखो। फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। अब मैं बच्चों आपके सामने कुछ एंगल्स लिखने वाला हूं और हमें कुछ नहीं बताना, केवल इतना बताना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी। जैसे मैं लिखता हूं बेटा एक एक करके। सर आपने क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन है बेटा फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 79 डिग्री, तीसरा है 89 डिग्री, चौथा है 97 डिग्री, पांचवा है 107 डिग्री, सातवां है 119 डिग्री, फिर है 178 डिग्री, 190 डिग्री, 300 डिग्री। देखो भाई हम चेक करते हैं, सब लोग देखो बेटा इनके क्वाड्रेंट निकालो। जैसे पहला 30 डिग्री है, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब मैं जिससे पूछूंगा बेटा वही बताएगा, ठीक है। पहला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। भवनी तुम बताओ बेटा 79 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट, बिल्कुल ठीक। समृद्धि 89 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? फर्स्ट। बिल्कुल ठीक। जसकरण बोलो बेटा 97 डिग्री? सेकंड। सेकंड, बिल्कुल ठीक। गुरांश, गुरांश है यस सर, सर सेकंड क्वाड्रेंट में होएगा। सेकंड। गुरांश ये और बता दो 107 डिग्री? सर सेकंड। सेकंड डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, जतिन बोलो बेटा 119 डिग्री? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। हर्षवर्धन 178 डिग्री? सेकंड। ठीक। हर्षिता 190? सर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अर्चिता बोलो बेटा, तुम बताओ सबसे लास्ट। अर्चिता आवाज आ रही है? नमित? हाँ जी मानस, सर। मानस तुम बताओ, मानस बताओ, मानस सर रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल ठीक बेटा। तो भाई सबको समझ में आ गया ना क्वाड्रेंट कैसे सोचते हैं। अब जरा कुछ और एंगल बदलते हैं। नोट कर लिया सबने कि नहीं? हाँ जी सर। यस ठीक। सर। अब मैं एंगल बदलने वाला हूँ बेटा, ठीक है, यानी एंगल की वैल्यू बढ़ाने वाला हूँ। सर अगर 90 डिग्री दिया होता तो कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा? बेटा उसको फर्स्ट और सेकंड दोनों में ले लेते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं बोला। ठीक है, दोनों में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। सर उनको एक्स एक्सिस पे भी तो लिख सकते हैं ना। ऑन बिल्कुल वाई बेटा, एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ऑन बाय एक्सिस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना उनको दोनों में ले सकते हैं, इसलिए मैंने बोला ही नहीं क्वेश्चन को। चलो भाई, नेक्स्ट है 330 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री, 240 डिग्री, 690 डिग्री, 750 डिग्री, 930 डिग्री, 800 डिग्री, 600 डिग्री। लो भाई, सर हम 90 से डिवाइड करेंगे एंगल तो बेटा डिवाइड नहीं करो, 180 के मल्टीपल पे सोचो सबको, ठीक है। वन 180 के मल्टीपल पे सोचना है बेटा। हर्षिता बता बेटा पहला एंगल।
सर पहला फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा। बिल्कुल ठीक। चलो भाई सब लोग नोट कर लो, सब लोग कर लो, फिर इकट्ठा मैं पूछता हूँ, नोट कर लो। सर फोर्थ नहीं आएगा। ओ सॉरी, फोर्थ है, मैं भावनाओं में बह के लिख गया। परी बता बेटा, 390 डिग्री। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। भाई परी ने कल की टॉफी जीती, परी टॉफी भेज दी है मैंने, डिस्टर्ब टॉफी, ठीक है। हाँ जी सर। ज्यादा मत खाना, दांत खराब हो जाते हैं, डिस्टल दांत। ठीक है सर। जसकरण बता बेटा, 750 डिग्री। सर फोर्थ। देखो बच्चों, सर फर्स्ट। 750, हाँ बहुत। हर्षित, हर्षित बताओ। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट होगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है। सर सर हाँ बेटा, 390 भी फर्स्ट होगा। सेकंड वाला सर 390 भी फर्स्ट हाँ होगा। 390 फर्स्ट है बेटा, सॉरी, बिल्कुल ठीक है। 360 प्लस 1, 240 डिग्री। आप देखो थर्ड हुआ, यस मैं सर। लिखता जाता हूँ, चेक करते जाओ सब लोग। 690, 690 बताओ बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। 630 फोर्थ है, क्वाड्रेंट। 750 फर्स्ट, फर्स्ट। 930 थर्ड, चेक करते जाओ। 800 फर्स्ट, 600, 540 प्लस 60 यानी थर्ड। लो भाई चेक कर लो सारे एंगल। सब लोग देख लो बेटा, यस सर, डन सर। सबका आ गया। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर एक बार फिर से समझा दो, ये कैसे निकाला फर्स्ट सेकंड और थर्ड? कौन सी, ये वाले या इसके पिछले वाले में भी गड़बड़ हो? जो इसी वाले में। मैं बताता हूँ बेटा, ऐसे सोच लो, देखो ये है, ये साइड और ये साइड याद रखो, बाकी प्लस माइनस में आपको समझ में आ जाएगा। ये 0 या 180 के इवन मल्टीपल पे आएगा बेटा, देखो 0, 360, 720 याद रहेगा मानस। यस और सर। इधर है 180 के ऑड मल्टीपल, 180, 540, ठीक। ये ओके अब सर। अब हम सोचते हैं सर 330 930 का बता दो एक बार। बेटा, 180 इंटू 5 कितना होता है मेरे बच्चे बताओ? सर 900 होता है। तो 900 180, हाँ वही मैं अभी बता रहा था इसको मानस को कि 180 के मल्टीपल पे ऑड नंबर है यानी इधर, तो 180 इंटू 5 यहाँ पे आया बेटा, बताओ प्लस 30 यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, बोलो। सर ओके 5 से क्यों सर। मल्टीप्लाई किया? 180 से बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेगी तब आएगा ना 900। यस सर समझ आ गया। जो ओके एंगल दिया सर। उसमें से 360 माइनस कर देते हैं, जब 360 से हाँ। कम आ जाएगा फिर तो पता चल ही जाएगा कौन से क्वाड्रेंट। बिल्कुल 360 से अंदर तो सब पता चल जाता है, हम लोग दरअसल 360 से ऊपर वाले में ही गड़बड़ होती है ना थोड़ा सा, ठीक है। तो अब बच्चों और कोई एंगल मानस बताओ, किसी और एंगल में कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है आगे बढ़े। यस बच्चों सर। अब हम एक एंगल देख लेते हैं निगेटिव रोटेशन का। हालांकि निगेटिव रोटेशन का आपको एक 0 से -360 पर याद होना चाहिए, बाकी अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। देखिए क्या सुनेंगे सब। ये पॉजिटिव रोटेशन का था क्वाड्रेंट एंगल। अब हम बनाने जा रहे हैं बेटा नेगेटिव रोटेशन, ध्यान से सुनना। ये क्वाड्रेंट वही रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम सोचते हैं बेटा, देखो ये 0 डिग्री है, अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, तो ये आ गया 0 के बाद -90, -180, -270, -360 निगेटिव में। बस आप इसमें तक याद रखो, काम चल जाएगा आपका। जैसे मैं एंगल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ -30 डिग्री, -110 डिग्री, -300 डिग्री, -105 डिग्री,
-220 डिग्री। लो बेटा ये 4-5 कर लो तो बस काम चल जाएगा। देखो सब लोग, पहला कौन सा क्वाड्रेंट में आया बेटा, पहले नोट कर लो सब लोग, कर डालो। ठीक है बेटा, तो पहले वाले का क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया बेटा। नेगेटिव रोटेशन जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज होता था ना, अब ये क्लॉकवाइज चलना है, नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज, याद रहे। सर अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करें तो एंड बेटा क्लॉकवाइज में। यहाँ से शुरुआत होती है हमेशा, याद रहेगा। ओके सर। मैं ऐसे डायरेक्शन सबके लिए बना देता हूँ, डायरेक्शन कोई फर्क नहीं है, लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखो यहाँ से ही शुरू करा था कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से इधर की तरफ शुरू कर, जीरो, इसीलिए जीरो वाला पॉइंट होता है ना। भाविनी समझ में आया बेटा। सर पेपर में दिया होगा कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? नहीं नहीं नहीं, पेपर में माइनस लिखा होगा, आपको खुद ही अंदाजा लगाना है, ठीक है। जैसे माइनस लिख गया यानी क्लॉकवाइज चल रहा है। -110 देखो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल ठीक, थर्ड। -300 बताओ फर्स्ट बेटा, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल ठीक। -105 सर थर्ड। थर्ड Third क्वाड्रेंट। quadrant. बिल्कुल ठीक। और -220 सेकंड Second. क्वाड्रेंट। Second quadrant. बस इसमें इतने में काम चल जाएगा। बाकी बड़े एंगल जब भी आते हैं नेगेटिव का, मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो आपको नेगेटिव में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी आप बेसिक वाला समझ लो, नोट कर लो बेटा। ये था लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट इन डिग्री। अब जैसा हम सब जानते हैं कि अब 11th और 12th में धीरे धीरे सारे एंगल आपको रेडियन में मिलना शुरू हो जाए, इसलिए अब हम लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट रेडियन में देखते हैं। मैंने जैसा बोला बेटा, आपको पॉजिटिव रोटेशन में ही चीजों को तैयार करना है, ध्यान रहे। नेगेटिव में खाली एक क्वाड्रेंट तक का अपने दिमाग पर रखो बस, बाकी टाइम मत वेस्ट करो। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कन्वर्ट करके कैसे देख सकते हैं क्वाड्रेंट की लोकेशन, जरूरत नहीं पड़ती। देखो अब मैं रेडियन में लिखने वाला हूं, सुनना सब लोग। 0 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2। π/2 में π/2 और ऐड कर दो, ये बन गया पाई। इसमें π/2 और ऐड कर दो तो ये बन गया 3π/2। इसमें π/2 और कर दो 2π। मैं जानबूझ के एक बड़ा रोटेशन दे रहा हूँ। 2π में π/2 तो ये हो गया 5π/2। फिर π/2 ऐड कर दो 3π, फिर 7π/2, फिर 4π। मैं एक रोटेशन और लूंगा जानबूझ के, 9π/2। समझ आया। मैं समझाता हूँ बेटा, एक मिनट देख के जाओ। 11π/2, 6π। मैंने 0 से बेटा शुरू करा, हमें इसमें π/2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, π/2 हो गया कि बताओ। हाँ जी। π/2 में π/2 ऐड करो कितना हो गया, पाई। ठीक है, π/2 यानी 90 डिग्री होता है यार, वैसे ही चल रहा है, सब कुछ वही कर रहे हैं। π/2 में π/2 ऐड करो। अच्छा बस आपने रेडियन में वैल्यूज लिखनी है पॉजिटिव, यही करना, और कुछ नया नहीं करा बेटा, रेडियन नहीं करा, सब कुछ। तो π/2 में π/2 ऐड करा तो पाई आया, पाई में फिर π/2 ऐड करा 3π/2, 3π/2 में फिर π/2 ऐड करा 2π, फिर π/2 ऐड करा 5π/2, ऐसे चलता है। ठीक, ये है हमारा पॉजिटिव रोटेशन इन रेडियन। आप पहले पूरा डायग्राम नोट कर लो बेटा, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन हम समझते हैं और याद रखते हैं। इसी की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यही है अब इस साल और 12th में दोनों में आपका, इवन फिजिक्स में भी धीरे धीरे एंगल आपको रेडियन में मिलना शुरू हो जाए।
सब लोग नोट कर लो बेटा डायग्राम। सर ये जो लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट के क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं पेपर में? मैं बताऊंगा बेटा, कल से शुरू करेंगे क्वेश्चन में कैसे आते हैं, अभी तो हम खाली समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ओके सर। हाँ, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती वहां पे। बुक में डिटेल में नहीं मिलेगा बेटा, इसलिए मैं प्रॉपर 2 लेक्चर लगा ले रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। उसमें सीधे क्वेश्चन में यूज होगा, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। नोट कर लिया भाई सबने? सर हर एक में π/2 ऐड करते रहते हैं ना, जो पिछला वाला होता है बिल्कुल, उसको ऐसे लेके। देख बेटा, π/2 का मतलब नमित होता है 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रेंट कब शिफ्ट होगा खुद सोचो, π/2 पे, है ना? ऐसे चलता है। अब सुनो, अब कुछ ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग पे रखो। पाई के मल्टीपल पे अगर इवन इंटीजर है तो हम इस तरफ आएंगे, राइट हैंड साइड। याद रहेगा, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट हैंड साइड आ रहे हैं कि नहीं? देखो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अब सुनना, कल ही हमने पढ़ा था एक रिवॉल्यूशन 2 पाई एंगल का होता है। तो 2 पाई घुमा दो, कितना आ जाएगा? 1 पाई। और घुमा दो 10 पाई, और घुमाओ 12 पाई। तो यहाँ पे हमेशा इवन मल्टीपल आएगा पाई। याद रहेगी बात? अब आते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में है पाई। पाई में 2 पाई घुमाओ, कितना हो गया? 3 पाई, ये आ गया। फिर 2 पाई घुमाओ 5 पाई, फिर 2 पाई घुमाओ 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई। तो पाई के मल्टीपल पे ऑड इंटीजर अगर होगा तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, इवन आएगा राइट हैंड साइड पे। ये आपको दिमाग पे याद है, ठीक है? अब सुनो सर एक बार फिर से समझा। सर आपने नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? सर ये नीचे एंगल, थर्ड। हाँ जी सर। ये 3 π/2 के बाद 7 क्या लिखा है? π/2 11 π/2 11 अच्छा π/2। सर। सर वो ऑर्डर वाला फिर से समझा। हाँ बेटा, ऐसे देखो, ऑड वाले में 0 से π/2 ऐड करो बेटा, यहाँ पहुंचे। π/2 और ऐड करो, यहाँ पहुंच के क्या बन गया? पाई बन गया कि नहीं, ये बताओ? ऐसे समझो बेटा, पूरा रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई एंगल का, तो हाफ रिवॉल्यूशन कितना हुआ? पाई का हुआ कि नहीं, बताओ? बोलो बेटा। तो पाई, ठीक। अब पूरा घूम के आओ दोबारा, पाई में 2 पाई ऐड कर तो कितना हो गया? 3 पाई। ये देखो 3 पाई में फिर घूम के आओ 2 पाई, 5 पाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा पाई के मल्टीपल पे ऑड इंटीजर रहेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब सुनो, कैसे सोचना होता है बेटा क्वाड्रेंट, रफली समझना। मान लो कहीं एंगल आ रहा है 2 पाई प्लस थीटा, सुनते जाना आप। मान लो इवन पाई है, सुनना, इवन पाई प्लस थीटा। सुनना बेटा सब लोग, इवन पाई हम पहुंचे यहां, प्लस थीटा यानी एरो के डायरेक्शन में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं, बताओ मुझे। अब अगर इसी तरह मैं सोचूं इवन पाई माइनस थीटा, तो इवन पाई ये रहा, प्लस का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, प्लस थीटा का मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉक। तो इधर चलेंगे तो क्या आ गया? यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा इसी तरह ऑड पाई, ये देखिए ऑड पाई प्लस थीटा यानी एरो के डायरेक्शन में प्लस थीटा, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ऑड पाई माइनस थीटा, ये हो गया सेकंड। सर ये फिर ये से आप नोट समझा कर देना। तो थीटा की थीटा वैल्यू वाला। 90 से कम होगी। थीटा 90 से कम रखते हैं, ठीक है। देखो बेटा ये इवन है, प्लस का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, नेक्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा यहाँ से प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं, बताओ? हाँ और जी सर। यहाँ से माइनस हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। हाँ जी। इस तरह जब हम ऑड पे आते हैं बेटा, तो प्लस का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट की एरो इधर जा रहा है ना, और माइनस का हाँ जी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, आपके कहने का बिल्कुल मतलब है। वही लिखा हुआ, वही लिखा है बेटा, नोट कर लो। तो हम ऑड थीटा में वो क्यों लेते हैं? क्या? जो हमने ऑड थीटा आपने मानना है, उसको आपने लेफ्ट वाली वैल्यू को मानना जो लिखी हुई है।
ऐसे क्यों ऑड होना है? ऑड इंटीजर इनटू पाई, ये आ गया यहाँ पे, माइनस का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। यहाँ से सोचो थीटा एंगल जो होगा वो 90 से कम वो होगा। एंगल इसी फॉर्म में दिया होगा कि अलग फॉर्म में भी दे सकते हैं, अभी जैसे अब 7 बेटा उसी पे आ रहे हैं, अभी उसी पे आ रहे हैं। अब आप अभी ऐसे ही लिख लो, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधे ना, काम की चीज पे। अब उसी पे आना है बेटा। अब मैं सीधे फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग, नोट कर लिया ना बेटा सबने? सर ऑड थीटा का पड़ा है। अरे यार बोलो क्या पड़ा हुआ है, बोलो मैं बता दूँ। सर ऑड थीटा, सॉरी ऑड पाई प्लस वो थीटा। प्लस हो जाएगा थर्ड, लिख लो, प्लस हो गया थर्ड, माइनस हो गया सेकंड, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ बेटा, क्वाड्रेंट बताना सबने। पहला है पाई बाय 5, पहले नोट कर लेंगे बेटा फिर हम डिस्कस करेंगे। 4 पाई बाय 5, तीसरा 2 पाई बाय 3, चौथा 4 पाई बाय 5 हो गया, 5 पाई बाय 4, पांचवा 7 पाई बाय 6, छठवा 5 पाई बाय 6, सातवां 7 पाई बाय 4, आठवां 9 पाई बाय 4, 9, 10 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3, 25 पाई बाय 4, 23 पाई बाय 4, 30, 17 पाई बाय। मैंने बच्चों वो एंगल लिए हैं जो जनरली यूज होते हैं। मैंने थोड़ा बड़ी वैल्यूज दी हैं जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, सब लोग पहले पूरे क्वेश्चन नोट कर लो, फिर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे ऐसे कुछ। वो 13 क्वेश्चन में 17 पाई बाय 4 लिखा है। हाँ बिल्कुल बेटा, 17 पाई बाय 4। बच्चों हमें एंगल फाइनली सुनना सब लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमें, हम सबको पता है, हमें जो वैल्यू पता होती है वो है 0 डिग्री, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, ऐसे पता होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से पाई बाय 2 के बीच के एंगल के फॉर्म पे हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझो। जैसे पहला एंगल है, उसमें ज्यादा हमें विज्ञान नहीं लगाना, 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, पाई बाय 5, यानी ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। बच्चों अगर ऊपर वैल्यू पाई बाय 2 से ज्यादा है, मतलब पाई का जो मल्टीपल है 1 के अलावा है, समझना ध्यान। न्यूमरेटर में पाई का मल्टीपल अगर 1 से ज्यादा है तो हमेशा डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। कैसे ध्यान देना वो भी सुनो। डिनोमिनेटर 5 है, ऊपर 4 है, मैं 4 पाई बाय 5 को इधर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों 5 जो 4 पाई है वो 5 पाई के अराउंड वैल्यू लिखनी होती है। कैसे? जैसे 4 पाई बाय 5 है, आप इसको 5 पाई माइनस पाई बाय 5 लिख सकते हैं। बताओ बेटा, अगर आपको डिनोमिनेटर ध्यान में है तो ये हमेशा इस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा।
प्लस होगा माइनस, कुछ ना कुछ करके बन जाएगी बात। पाई के मल्टीपल पे या तो इवन इंटीजर आएगा या ऑड। तो ये आ गया, मैंने इसको ठीक करके लिखा 5 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 5। बच्चों 7th क्लास के फ्रैक्शन अगर याद है तो इतना भी करना नहीं पड़ेगा। पाई माइनस पाई बाय 5, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा बताओ? नहीं सर, ये नहीं समझ आया। सर आपने पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लिखा? बेटा पाई बाय 5 0 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं, सीधा। सर थर्ड क्वाड्रेंट होएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ ये सेकंड। नमित बात समझ में आई बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की? हाँ जी सर। 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो हमें सोचना ही नहीं। उसका हमें उसी form पे डिनोमिनेटर लाना। वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो उसकी वैल्यू असल में छोटी होगी ना, जो कट के आएगी। हाँ बेटा तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही हुई ना। हाँ जी समझ लग गई। ठीक है, अब सुनो। अब जब 4 पाई बाय 5 आ गया तो हमें समझ में आ गया कि ये पाई बाय 2 से एक्सीड कर रही है। तो आपको क्या करना है सुनो, आपको करना ये है बेटा कि या तो आप 7th क्लास में फ्रैक्शन वाले मेथड से आगे आए। जैसे मान लो लिखा होता बेटा 4 बाय 5, तो इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं? इसको हम करते हैं 5 माइनस 1 माइनस 1 बाय 5। अगर ये मेथड याद है तो आपको कुछ भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। याद है बेटा ये मेथड फ्रैक्शन का? बोलो भाई। यस सर। यस सर। 7th क्लियर है सबकी कि नहीं? कि 7th में कंपार्टमेंट आई थी? यस सर। ठीक है, तो अगर ये याद है परफेक्टली तब तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। बस क्या करना है, 1 माइनस 1 बाय 5 पाई, ये आ गया पाई माइनस पाई बाय 5। पता सर चल गया थर्ड आपको? क्वाड्रेंट आएगा इसका आंसर ही। इसका बेटा सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस है ना मेरे बच्चे, देख पाई माइनस इधर आ गया ना। बोलो। ओके सर। हाँ। अब जरा थर्ड का बताओ बेटा, बिल्कुल इसी तरह सब। सर सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड का बिल्कुल बेटा पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाय 3, बिल्कुल ठीक है बेटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। परफेक्ट। बोलो बेटा समझ में आ गया सबको? ये जल्दी से बाकी निकाल Yes, जाते sir. सब लोग निकाल लो बेटा, आप सर निकाल लिए। सब लोग निकाल लो। सर मेरे को समझ नहीं आया। बेटा क्या नहीं समझ में आया ये मुझे बता दो। फ्रैक्शन नहीं समझ में आया बेटा? सर पाई बाय 5 वाला जो आपने सोच किया, 5 माइनस पाई बाय 5 अच्छा लिखा। बेटा जैसे 4 पाई बाय 5 है ना, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। आप चाहे जैसे कर लो, एक तरीका ये है, मैंने बोला 5 पे ध्यान दो। आप 5 पाई को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो 4 पाई में? तो मैंने करा 5 पाई माइनस पाई बाय 5। अब ठीक है बेटा, बोलो। सर ऐसे आसान हो जाएगा। तो 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, क्या बन गया? पाई माइनस पाई सर बाय 5। 2 पाई बाय 3 को एक बार करके दिखा दो। ये बेटा हाँ, देखो भवनी तुम भी देखो बेटा, 2 पाई बाय 3 है तो मैं इसको लिख दूंगा 3 पाई माइनस पाई बाय 3। अब ठीक सर है पाई माइनस पाई बाय 5 हो गया, उससे हमें कैसे पता चला कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बेटा पाई ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे पहुंच गए कि नहीं बताओ? बोलो। अभी तुमने लिखा है कि नहीं ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट? देखो कॉपी में लिखा है, बोलो ना मैं, बोलो बेटा। आ गया समझ। नमेश हाँ जी सर। सर फोर्थ पार्ट अभी लिखा है ना तुमने ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट? हाँ जी। हाँ तो पाई क्या हो गया? पाई अच्छा माइनस पाई बाय, समझ में आ गई बात? आपने वो थीटा हो गया सर, हाँ भावना समझ गया मैं सर। बिल्कुल। आप 5 पाई बाय 4 को क्या लिखेंगे? नमित ही बताएगा, बताओ भाई। हाँ जी सर, कौन सा वाला? 5 पाई बाय 4 को क्या लिखे बताओ? 5 पाई बाय 4 को बेटा हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 4, होगा कि नहीं बताओ? सर हाँ सर जी। 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 ही आ जाएगा ना?
बिल्कुल बेटा, तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताना मैं जल्दी सर से। ये तो ऑन एक्स एक्सिस आ रहा थर्ड है। क्वाड्रेंट। हाँ नहीं जी बेटा, सर, थर्ड थर्ड। हो गया ना, पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड हो गया। बोलो बेटा, क्लियर हो गया सबको? सर सर 7 ये जो फोर्थ आया वो कैसे, एक मिनट बताना, क्योंकि 4 बेटा, पाई प्लस पाई बेटा, बाय 4 एक करेंगे मिनट तो बेटा, एक मिनट 4 पाई प्लस पाई बाय 4 को मैं ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये बता मुझे। बोलो। सर ये तो लिख देंगे। तो पाई ये रहा मेरे बच्चे, प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ओके सर। समझ में आ गया? यस। अच्छा जी। अच्छा, 7 पाई बाय 6 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। बिल्कुल ठीक, सर आपने perfect। समझा Third तो दिया quadrant. सर कि आप वो वाला यहाँ पे लग रहा है पाई, क्या कहते हैं, पाई प्लस थीटा वाला, पर हमें कैसे पता चलेगा कि पाई ऑड है कि इवन है? अच्छा जी, पाई के मल्टीपल पे 1 नंबर 1 और होता है कि इवन होता है? सर कोफिशिएंट देखना होता है। और क्या बेटा, नमें समझ में आया कि नहीं? नहीं सर, सर एक बार भावना सर समझा दो। अरे यार, पाई के मल्टीपल में 1 है नंबर कि नहीं बताओ, 1 कैसा नंबर? हाँ जी सर, ऑड। बस फिर हो गया सॉल्व। अच्छा सर, अब समझ आ गई सर भावना आपकी। ठीक है। अच्छा ये देखो भाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जल्दी से मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर जिसमें आपको सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. बिल्कुल सर ठीक, सेकंड। Sir 4 7. बहुत बढ़िया। Sir अगले का first. बता दो एक बार कैसे किया। Sir 9th का third. फिर 10th का second. लो भाई, पहले आंसर लिख लो, फिर एक एक करके। पहले आंसर लिख लो बेटा। सर 7 पाई बाय 4 को एक बार ब्रेक करके दिखाना। 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये देख बेटा, हो गया कि नहीं बताओ? ये रहा 2 पाई इवन पाई माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। और बोलो बेटा, जो भी फ्रैक्शन आपसे ब्रेक ना हो पा रहा हो इसमें, जिसको भी कंफ्यूजन हो पूछ लो, कोई सर शर्माने की 10th जरूरत का नहीं। एक बार बता दो। कौन सा बेटा? सर 10th। 10 पाई बाय 3, 3 पाई 8 प्लस पाई पाई बाय बाय 3। 3, 8 पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई बाय 3 ले बेटा, ये आ गया सेकंड पार्ट। और बोलो। सर 7th बता दो एक बारी। 7 पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। आप डिटेल में लिखना चाहते हो 7 पाई बाय 4 को, तो ऐसे लिख लो बेटा। 4 के मल्टीपल पे देखो 7 पाई का नियरेस्ट, 8 पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। और कोई मन में डाउट? देखो भाई, 25 पाई बाय 25 पाई बाय 4, आप 4 का मल्टीपल देखो बेटा, 25 में कब आएगा नियरेस्ट देखो, 24 आएगा कि नहीं? 24 माइनस 5। 6 पाई प्लस पाई बाय 4, और अगला आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाय 4, होगा कि नहीं? सर Yes, इससे कोई इजी मेथड नहीं है इसका करने का? बेटा ये याद करना पड़ेगा फ्रैक्शन, इसीलिए तो 7th क्लास में करते हैं। ओके सर। जनरली क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जनरली क्वेश्चन क्या होते हैं, जो 0 से या वो 2 पाई के बीच के ही होते हैं, ठीक है? उससे बड़े मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए। हाँ बेटा बोलो। हमने जो सेकंड टर्म है वो पाई बाय न्यूमरेटर उसके साथ कुछ नहीं आना चाहिए ना, पाई के साथ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में, जैसे 3 पाई हाँ न्यूमरेटर में, बिल्कुल 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 बेटा, ऐसे सोच यार, तुम्हारा फाइनल टारगेट है एंगल निकालना, तो एंगल क्या क्या रेडियन में अवेलेबल है? 0 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 4 है, पाई बाय 6 है, पाई बाय 2 है। तो इसमें कहीं न्यूमरेटर में पाई के मल्टीपल में 1 के अलावा है कुछ और बताओ? नो सर। बस ऐसे ही सोचो सर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसका क्वाड्रेंट बताओ। ना मेरे बच्चे, फिर मैं बताता कैसे हूँ आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आने हैं मैं बताता हूँ, वो हम लोग कल शुरू करेंगे, चिंता मत करो। अभी जो आज बता रहा हूँ वो देखो, नोट कर लिया? yes sir. Yes sir.
अब बच्चों अगला पार्ट, कल बेटा हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चन निकालना ही सीखना है जैसे आते हैं जब, ठीक है। आज उनका बेस है कर रहे हैं। जैसे बेटा सुनो, अब इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट वाले रोटेशन में एक चीज और ऐड करनी थी, ASTC, यहां से हमारे काम की चीज और आगे बढ़ती है। ए का मतलब है बेटा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल यानी साइन, क्या क्या एंगल होते हैं, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऑल जब बोलते हैं ना यानी सभी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट एस यानी साइन, अगर साइन है तो कॉसेक अपने आप आ गया। फिर थर्ड है टी यानी टेन, अगर टेन है तो कॉट भी पॉजिटिव हो गया। सी यानी कॉस, अगर कॉस पॉजिटिव है बेटा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस। ASTC याद रखो आप, ASTC ऑल आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद रहेगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, नोट कर लो फटाफट। लास्ट में रिपीट करना फिर से। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। सर एक कॉफी ये- वाले भी होता ना? हाँ एक ही चीज है। हम लोग कॉफी नहीं पीते बेटा, हम लोग ऑल आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है कि नहीं? लेकिन सिनेमा का मतलब ये नहीं कि राधे देखने चले जाओ, पता बीमार हो जाओ 4-5 दिन के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव थे एक बार बता देना। एस का मतलब क्या हुआ बेटा, साइन, ठीक है। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक। सर सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन ही पॉजिटिव होता है? हाँ बेटा बिल्कुल। थर्ड में टेन, फोर्थ में सर उनके कॉस, रेसिप्रोकल भी बिल्कुल बिल्कुल उनके सर रेसिप्रोकल उनके भी पॉजिटिव। रेसिप्रोकल भी तो फिर सर कोसिन भी तो कोसेक भी तो उसमें होगा ना, इसमें पॉजिटिव। बता तो दिया मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। ओके सर। ऐसे सोच बेटा, अगर 3 नंबर पॉजिटिव है तो 1/3 पॉजिटिव ही रहेगा, उसकी क्या। अब देखो यूज कैसे करना है उसका एक छोटा सा पार्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम वैल्यू निकालने पे ध्यान नहीं देंगे। आज हम केवल ये देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलिए अब मिक्स करते हैं, जो आज हमने जो जो चीजें पढ़ी सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला साइन ऑफ माइनस थीटा, सुनो भाई, तो नेगेटिव रोटेशन में माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं, मुझे बताओ, बोलो। यस फोर्थ सर। क्वाड्रेंट पे क्या पॉजिटिव होता है, केवल कॉस। साइन क्या होगा, नेगेटिव, यानी माइनस साइन थीटा, याद रहेगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव यानी प्लस कॉस थीटा। इसीलिए बेटा हम 10th में बोलते थे ना कि कॉस नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ गया क्यों एब्जॉर्ब करता है? जल्दी से नोट करो सर दोबारा बताना। मेरे बच्चे, माइनस थीटा का मतलब है 0 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, बोलो? फोर्थ। फोर्थ हो गया। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, केवल कॉस। कॉस। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव होगा यानी प्लस कॉस थीटा, बाकी सारा नेगेटिव। सर थर्ड में थीटा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? बेटा थर्ड में tan पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक। नहीं सर, जो आपने माइनस थीटा लिखा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? बेटा क्या चीज नेगेटिव रहेगी, साइन की tan, क्या चीज पूछ रहे हो आप? सर नहीं, थीटा एंगल की वैल्यू। मेरे बच्चे हम जब बोल रहे हैं ना माइनस थीटा, इसका मतलब हम दरअसल सोच रहे हैं 0 माइनस थीटा। थर्ड में 0 माइनस थीटा तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक। ओके सर। बात समझे कि नहीं? हमने क्या किया है,
0 माइनस थीटा। अब बच्चों देखो वैल्यू कैसे चेक करना, सुनो। साइन 7 π/6, हमें केवल ये बताना है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। वैल्यू नहीं निकालनी, वैल्यू निकालना कल सीखेंगे। cos 4π/3 sin 2π/3 tan 5π/4। लो भाई, ये 4 वैल्यू हमें केवल ये बताना है पॉजिटिव है नेगेटिव, बाकी चक्कर में नहीं पड़ना। सुनो, साइन 7π/6 कैसे समझना है, सुनो। साइन 7π/6 को हमने सीखा है अभी, पाई प्लस π/6। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ मुझे बताओ बेटा। पाई Third, सेकंड, third quadrant. थर्ड हुआ, थर्ड तो ये में साइन नेगेटिव कैसा आएगा। रहेगा? तो साइन नेगेटिव कैसा आएगा। रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खाली अभी नेगेटिव लिखो, उनकी वैल्यू क्या होगी कल मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक निकालनी होगी। आज हम खाली ये सीख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छा जी, cos 4π/3 को कैसे लिख सकते हैं? सर ये cos, नेगेटिव रहेगा। बिल्कुल ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। ठीक है। उसका ASTC लिखवाया था, तो हाँ, हाँ। उसमें हमें कैसे पता कौन से पॉजिटिव एंड कौन से नेगेटिव? बेटा ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है बेटा। एफ का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है बेटा। थर्ड सर, में टेन पॉजिटिव, tan बाकी pi सारे नेगेटिव। फोर्थ में कॉस। अब Sir, साइन 2π/3 को क्या लिखेंगे बेटा बताओ? पाई माइनस π/3। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा ये? थर्ड, फोर्थ। fourth, फोर्थ, बेटा सर। सेकंड हुआ मेरे बच्चे। Second. पाई ये है ना, देखो यस सर, ओके सर, Second वो हुआ ना? क्लॉकवाइज में चल रहा है। द पॉजिटिव बिल्कुल, तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो अच्छा, जाएगा tan- सर। ये पॉजिटिव आ रहा है सर, ये थर्ड बिल्कुल क्वाड्रेंट ठीक। ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाई प्लस π/4, यानी थर्ड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा पॉजिटिव। बच्चों। इसी के मैं डीपीपी भेज रहा हूँ, उसका आंसर भी भेज रहा हूँ साथ में, कि प्रैक्टिस करनी है और सॉल्व करके भेजना भी है। ठीक है बच्चों, बताओ भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने बोला आपको ज्यादातर sir. एंगल 0 से 2π के बीच में ही रहते हैं, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़े एंगल करा दिए। कोई डाउट बेटा इसमें अभी तक? नो। ठीक है बच्चों, नोट करना है कुछ और? सबने नोट कर लिया? यस सर। ओके बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे।